Hello to all of you. I hope that you all are fine. Today we are gonna solve the test number 13. This is the test and it's for all jobs. Okay. So we have sentence: they bought 3 dash dash of milk. ठीक है. ऑप्शन है लीटर्स, मीटर, किलोग्राम्स, किलोमीटर्स. ठीक है. तो आपको पता है कि जो मिल्क होता है वो मेजर होता है लीटर्स में. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है दैट इज अ करेक्ट वन. नेक्स्ट वी हैव द स्कूल इज 10 dash dash away from here. किलोमीटर्स, किलोग्राम्स, लीटर्स, मीटर्स. ठीक है. तो आपको पता है यहाँ पे बात हो रही है एसआई सिस्टम की. ठीक है. इंटरनेशनल जो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो हम डिस्टेंस मेजर करते हैं वो किलोमीटर्स में मेजर करते हैं. ठीक है. सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में हम ये जो लीटर्स है, ये जो मिल्क है या कोई भी चीज़ जो लिक्विड है वो हम मेजर करते हैं लीटर्स में. ठीक है. और डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे किलोमीटर्स में. और जो हमारा वेट होगा, मास होगा, उसे हम मास को मेजर करेंगे किलोग्राम्स में. ठीक है. यहाँ पे कहता है The Attache won 100 dash dash race. किलोमीटर्स, मीटर्स, लीटर्स, किलोग्राम्स. ठीक है. अब आप कहेंगे कि यहाँ पे किलोमीटर लगेगा. यहाँ पे किलोमीटर नहीं लग सकता. क्यों? क्योंकि आपके अंदर कॉमन सेंस है. ठीक है. आपको पता है कोई भी बंदा 100 किलोमीटर से 100 किलोमीटर नहीं भाग सकता, दौड़ नहीं लगा सकता, रेस. ठीक है. कोई भी इंसान 100 किलोमीटर भाग नहीं सकता एज अ रेस. ठीक है. तो यहाँ पे कॉमन सेंस के ऊपर मैं आपको एक कोटेशन बताता हूँ जो फेमस है. कहता है कि कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन इन द कॉमन पीपल. ठीक है. इसका मतलब ये है कि कॉमन सेंस जो है वो आम नहीं होता आम लोगों के अंदर. ठीक है. तो यहाँ पे मीटर्स होगा. आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी. अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ. कोई भी बंदा 100 किलोमीटर्स नहीं रेस कर सकता. He can just race meters, 100 meters. ठीक है. And common sense is not common in the common people. आते हैं नेक्स्ट की तरफ. They need to dash dash of wire. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए मीटर्स, लीटर्स, किलोमीटर्स, किलोग्राम्स. और जो लेंथ होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, अब यहाँ पे देखिए वायर की पूछ रहा है. जब हम वायर खरीदने जाते हैं शॉप से, ठीक है, तो वहाँ पे हमें कहता है कि आपको कितने मीटर्स चाहिए. ठीक है. तो वायर को हम मेजर करेंगे मीटर्स में. ठीक है. ना कि लीटर्स या किलोमीटर्स या किलोग्राम्स में. ठीक है. हाउ मच डज अ डैश डैश ऑफ पोटैटोज कॉस्ट. ठीक है. अब देखिए मास है तो मास को हम मेजर करेंगे किलोग्राम में. हमें बताया कि पोटैटोज जो हैं, ठीक है, उसको हम मेजर करते हैं किलोग्राम में. हमें 2 किलो चाहिए, 5 किलो चाहिए, हमें आधा किलो टमाटर चाहिए. ठीक है. तो वहाँ पे हम किलोग्राम. ठीक है. केजी यहाँ पे ये शॉर्टकट है. केजी जिसे हम कहते हैं. ठीक है. मतलब कि किलो, के फॉर किलो,
G स्टैंड फॉर ग्राम्स, किलोग्राम्स, ठीक है। यहाँ पे बस हम किलो कह देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी ये नेटिव लैंग्वेज है। They filled 3 dash dash of पेट्रोल। अब आप देखिए लिक्विड है पेट्रोल, पेट्रोल को हम मीटर में नहीं मेजर करेंगे, किलोमीटर में भी नहीं, किलोग्राम्स में भी नहीं, इसको हम मेजर करते हैं लीटर्स में। आपको पता है पाकिस्तान में इस वक्त पेट्रोल कितना महंगा लगा पड़ा हुआ है, ठीक है। पेट्रोल हमें 5 लीटर चाहिए, 2 लीटर चाहिए, 3 लीटर चाहिए, या कितने भी लीटर्स चाहिए, तो पेट्रोल को हम मेजर करते हैं लीटर्स में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो कहती है चूज द करेक्ट लेटर टू कंप्लीट द फॉलोइंग। यहाँ पे लिखा हुआ है मेमोरी, मुझे वर्ड नज़र आ रहा है MEMORY, तो यहाँ पे मुझे ई ढूंढनी है, तो यहाँ पे ई हुई ये, ठीक है। यहाँ पे है बिगिन ना, यहाँ पे है RE-GN, तो यहाँ पे UEO पे आई होगा, REIGN रीजन। मॉस्क MOSQUE, यहाँ पे UU, यहाँ पे ये मिल गया यू हमें, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल आई थिंक, हाँ CAPITAL, यहाँ पे आई ढूंढनी है मुझे, ये पड़ी हुई आई, ठीक है। जब आपने टेस्ट अटेम्प्ट करने जाइए, आपने सारे ऑप्शन पढ़ने हैं। सबसे पहले आपने रिलैक्स रहना है, क्योंकि जब आप रिलैक्स रहते हैं तब आप काम सही करते हैं, ठीक है। अपने प्रेशर वगैरह ऐसी कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। YEAST यास्ट, ये बड़ी हुई ए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पे देखें कहता है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। सेंटेंस है व्हेन ही केम, जब वो आया, आई डैश डैश हिम टू स्टे फॉर अ फ्यू डेज, ठीक है। आई रिक्वेस्ट हिम, रिक्वेस्टेड हिम, रिक्वेस्टिंग तो नहीं होगा, इन्फिनिटी भी नहीं, रिक्वेस्ट भी नहीं लगेगा, आई रिक्वेस्टेड होगा, ठीक है। जब आप टेंसेस की वीडियोस देखेंगे, उनको प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे, तो ये आपके लिए गेम बन जाएगा। हाउ मच डैश डैश इट कोस्ट, हाउ मच डैश डैश इट कोस्ट, डू आर इज ये तो नहीं होगी, यहाँ पे ऑफ कोर्स डज होगा, क्योंकि सिंगुलर है इसलिए। यहाँ पे कहता है शी वॉज यूज्ड टू, ये बहुत ही आम सा वर्ड है, यूज्ड टू। आई यूज्ड टू टेक अ टी, आई यूज्ड टू टेक अ रिलैक्स, आई यूज्ड टू टेक अ वॉक, आई यूज्ड टू टेक अ क्रिकेट गेम। इस तरह से यूज्ड टू को आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे अच्छे यूजेज हैं इसके, ये स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो बहुत अच्छी तरह से यूज हो सकते हैं और आपकी लैंग्वेज को ब्यूटीफुल बनाते हैं। शी वाज यूज टू डैश डैश एक्सरसाइज, ठीक है। तो यहाँ पे होगा शी वाज यूज टू डैश डैश एक्सरसाइज। तो यहाँ पे देखिए बात हो रही है पास्ट की, ठीक है। शी वाज यूज टू, तो यहाँ पे टेकन तो नहीं होगा, टेक भी नहीं होगा, टुक भी नहीं होगा, ये कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस में हम जर्नड का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि फोर्थ फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, जिसे हम इंग फॉर्म भी कहते हैं। ये शी वॉज मच डैश डैश व्हेन आई एंटर, ठीक है। स्केयर, स्केयर, टेकिन, टेकिंग, ठीक है। तो यहाँ पे शी वॉज मच स्केयर्ड होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आई होगी। टेस्ट प्रैक्टिस करिए, इट्स फॉर ऑल जॉब्स, ठीक है। बहुत सारे बंदे सोचते हैं कि यार
मैंने तो FI की देनी है, मुझे तो नेवी की देनी है, मुझे तो एयरफोर्स की देनी है, मुझे तो मोटरवे की देनी है, मुझे तो इस्लामाबाद पुलिस की देनी है, सिंध पुलिस की देनी है, वापडा में। बेटा इंग्लिश जो है वो हर जगह पे आती है, ठीक है। तो आपको ये मतलब कि ये कॉमन है, आप तो जुमले इधर उधर करके दे सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर अलग होगी, अल्फाज दूसरे होंगे, पैटर्न स्ट्रक्चर मटेरियल सेम ही होगा, ठीक है। और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है। आप हल कर जाएंगे। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। द गोल्ड रिंग वॉज नॉट फाइंडिंग टू फाउंड होगा, इन्फिनिटी नहीं लगेगा। हाउ डू दे डैश डैश टू विन, प्लांट टू प्लान, प्लानिंग प्लान होगा। They had to dash dash bought a dense jungle. Pass passed passing to pass होगा, ठीक। यहाँ पे कहता है she is dash dash a letter to her mother. wrote writing, यहाँ पे writing होगा। कंटिन्यू से आप समझ तो रहे होंगे, टेंसेस ही हैं, टेंसेस सही समझिए, आपका हल कर जाएंगे ये। चूज द करेक्ट अपोजिट वर्ड्स, अभी हमें एंटोनिम्स चूज करने हैं। लाइव, इसे हम लाइव पढ़ें या लिव पढ़ें, आप बताएं मुझे। यहाँ पे हम इसे लाइव पढ़ें। लाइव जो टेलीविज़न पे लिखा होता है कि लाइव प्रोग्राम, लाइव क्रिकेट मैच, लाइव बास्केटबॉल, फुटबॉल एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पे हम इसे लिव पढ़ेंगे क्योंकि ऑप्शन में डाई दिया गया है, ठीक है। डाई, कमिट सुसाइड, ठीक। ये एक वर्ड था जो मैं आपको बता दूं, जो भी आपके बैड डीड्स हैं, ठीक है, या एरर्स हैं, उसके साथ आपने यूज़ करना है ही मेक अ मिस्टेक, ठीक है। ही मेक अ मिस्टेक, सॉरी ये तो सेंटेंस रॉन्ग है, ही मेड अ मिस्टेक, तो आप वहाँ पे ही कमिटेड मिस्टेक जो यूज़ करेंगे कमिट का, तो ये मोस्ट फॉर्मल है, ठीक है, मॉडर्न है, ज़बरदस्त है। और मेक सुसाइड ये गलत हो जाएगा, कमिट सुसाइड होता है, ठीक है। डाई, कमिट सुसाइड, माइग्रेट मीन्स हिजरत करना, वेनिश मीन्स गायब होना, तो यहाँ पे लिव का होगा डाई। ये लिव है, लाइव है या लिव है, ठीक है। ये वर्ड जो है आपको फंसाएगा, ठीक है, आपके मेंटल स्ट्रेंथ को चेक करेगा। आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग वर्ड की जो है मीनिंग निकालते हैं, ठीक है। वर्ड चेंज होते सेम हैं, उसके यूजेज अलग होते हैं, ठीक है। थारोली, वेल, अनवेल, इन अ स्ट्रेंज वे, नाइसली, ठीक है। यहाँ पे थारोली का जो अपोजिट वर्ड होगा वो होगा अनवेल, ठीक है। थारोली मीन वेल। यहाँ पे दूसरा वर्ड है एवाक्यूएट, ठीक है। तो यहाँ पे है एंडेंजर, सेव, प्रोटेक्ट, एक्सग्रेट, ठीक है, एक्सीग्रेट। तो यहाँ पे होगा एवाक्यूएट का एंडेंजर, ठीक। फ्रीज मीन्स आपको तो पता है, फ्रीज का क्या अपोजिट होगा, बॉयल, हार्डन, फेलो, मेल्ट, ऑफ कोर्स मेल्ट। मेल्ट का फ्रीज, फ्रीज का मेल्ट, अपोजिट हैं ये दोनों। एप्रोप्रिएट, ठीक है। सुइटेबल, ये सिनोनिम है इसका। अनसुइटेबल, डेलिकेट, सेंसिटिव। तो यहाँ पे है एप्रोप्रिएट का जो एंटोनिम होगा वो होगा अनसुइटेबल, क्या, अनसुइटेबल। यहाँ पे जो गाइड है वो यूज्ड टू है, ठीक है, इसलिए यूज़ की हुई है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिया गया था, तो मैंने यहाँ पे ये वाला
सेंसिटिव वाला गलत कर दिया। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है एप्रोप्रिएट का जो अपोजिट है वो अनसुइटेबल है। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट में कहता है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशंस। ठीक है, प्रीपोजिशन हमें चूज करना है। राइट वन, ही इज जेलियस हर फ्रेंड फ्रॉम टू विद, यहाँ पे होगा नंबर 10 में ही इज जेलियस ऑफ। ठीक है, यहाँ पे कहता है ही इज लुकिंग डैश डैश अ बुक। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन फॉर ऑफ टू विद, यहाँ पे फॉर लगेगा। ठीक है, लुकिंग फॉर मीन्स टू सर्च। ठीक है, लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना, लुक फॉर मीन्स टू सर्च। ठीक है, ये आपने पढ़े होंगे। दे आर unfit dash dash the competition for to from with, unfit for होता है। ठीक है, unfit for competition, वो फिट नहीं है कंपटीशन के लिए। उनको मेहनत करनी चाहिए, फिजिकल भी, गेम्स खेलनी चाहिए, डाइट अच्छी करनी चाहिए, हेल्दी फूड्स लेने चाहिए, हेल्दी फ्रूट्स, हेल्दी फूड, हेल्दी वेजिटेबल्स, हेल्दी मीट। और उसके बाद आपने एक्सरसाइज भी करनी होती है फिट करने के लिए, और आपने क्या करना होता है, आपने अच्छी पढ़ाई भी करनी होती है कंपटीशन के लिए। ठीक है, मेहनत करनी होती है। वाई इज शी एंग्री डैश डैश हिम फ्रॉम ऑफ टू विद, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है विद। क्या, विद, एंग्री विद हिम, क्योंकि पर्सन टू पर्सन बात हो रही है तो हम यहाँ पे विद लगाएंगे। चूज द करेक्ट वॉइस, हमें वॉइस चूज करनी है। वॉइस के ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं और हर किस्म के वॉइस मौजूद है। इंट्रोडक्शन और रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस पहली वीडियो है, जो बिगिनर्स हैं वो देख सकते हैं, सीख सकते हैं। बाय प्रैक्टिस यू कैन गेट एवरीथिंग। Why he reads a story every day। ठीक है, why is a story read by him every day, why is a story read by him every day। अब यहाँ पे देखिए भैया, जुमला सेम है, यहाँ पे कौन सी मिस्टेक है। अब जो जीनियस हैं, ठीक है, जो ध्यान से पढ़ते हैं वो मिस्टेक निकाल लेंगे। अब जुमला देखोगे बिल्कुल सेम है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे वाई, इज है, आ है, स्टोरी है, स्टोरी, रीड रीड, बाय बाय, हिम, एवरी डे। दो ऑप्शन एक चीज है, ये किसे आपको भाई, आप फिर भी गलत है। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे पहले जुमले में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, लगा हुआ है ना, और जो दूसरा सेंटेंस है इसमें फुल स्टॉप लगा हुआ है। यहाँ पे जो वॉइस है वो क्वेश्चन की है। ठीक है, तो सही कौन सा होगा, अभी समझ में आई बात। तो इंग्लिश में आपकी क्वेश्चन मार्क, अगर आपने क्वेश्चन मार्क की जगह पे फुल स्टॉप दे दिया तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, दूसरे पढ़ लेते हैं। वाई अ स्टोरी रीड बाय हिम एवरी डे, वाई अ स्टोरी रीड, यहाँ पे नहीं लगा हुआ, टू बी का वर्ब यहाँ इन दोनों में लगा हुआ है। ये दोनों सेंटेंसेस सेम है, सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दी गई है पहले सेंटेंस में। तो हमारा जो राइट वन है वो फर्स्ट सेंटेंस है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि आई हैव मेड अ नोट। ठीक है, अ नोट हैज बीन मेड बाय मी, अ नोट हैव बीन तो लगता नहीं है, सिंगुलर है, बी लगा हुआ है, गलत है। अ नोट हैज बीन मेकिंग तो नहीं लगता, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे करेक्ट वन जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, और मेहनत करिए
आगे बढ़िए, सीखते रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए और जो भी नीडी हैं, जो द नीडी हैं, उनके साथ शेयर करें और जिनको नहीं पता है, जॉब्स की तैयारी करना चाहते हैं, उनको बताएं ताकि ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो अच्छी तरह से ऑथेंटिक नॉलेज हासिल कर सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं ऐसे न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।